हमारे पास आज 23 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर करे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 4,02,000 रुपीज़ है। ये हमारी टीम, जो हमारी IT सेल की टीम और TSB की टीम मिलकर काम करते हैं, ये इनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। इस पूरे साल हमने 137 नंबर ऑफ मोबाइल्स जो चोरी हुए थे वो रिकवर करके उनके ओनर्स तक पहुंचाए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू अराउंड 13 लाख है। सो ऑन दिस ओकेजन मैं चाहूँगी कि जिनके फ़ोन गुम हुए हैं वो प्लीज़ आकर अपना फ़ोन लें। और ये कहाँ से गुम हो और कहाँ से रिकवर हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। ये कठुआ के टाउन किसी भी टाइप की चोरी या तो गुम हो गए हैं, या जैसे आपका फ़ोन कैसे गुम हुआ? मेरे घर वाले मारे वो ले गए थे, ठीक है। तो चोरी होती है या फिर कहीं पे भूल जाते हैं या फिर गिर जाता है कहीं पे फ़ोन, तो उनकी IMEI के थ्रू हम ट्रैक करते हैं। फुल लंबा प्रोसेस है, उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहते हैं। कोई और नया सिम डलता है, इसमें नहीं डलता। जब हमें नया कोई सिम डलता है उसकी ट्रैक लोकेशन ढूंढकर इधर या तो कठुआ में हो फ़ोन, जम्मू में हो फ़ोन, उधमपुर में हो फ़ोन, रियासी में हो फ़ोन, या फिर आउट ऑफ JK हो फ़ोन, वहाँ से हम साइबर क्राइम को लेकर भी हैं जो मिले, जो स्क्रैच हुए। स्नैचिंग का एज इंसिडेंट कठुआ में कम है। चोरियों के इंसिडेंट हाँ बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि हाल ही में हमने एक गैंग को अरेस्ट करा था, जिन्होंने 7 से 8 चोरियाँ ऑल ओवर कठुआ और कुछ चोरियाँ सांबा में भी कन्फेस करी थी। ये 6 लोगों का ग्रुप था, जिसमें हमें कुछ 200 किलो कॉपर, काफ़ी लाख रुपए और ये सारी चीज़ें बरामद हुई थी। द रिकवरी स्टिल अंडर वे। आप कुछ पूछ साइबर क्राइम को लेकर भी कठुआ पुलिस अब बेहतर प्रदर्शन करने लगी है। लाखों की रिकवरी भी हुई है। जो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं, तो उसमें और किस तरह से हाई टेक्निक का इस्तेमाल करके और भी क्राइम्स को रोका जा सकता है? डेफिनेटली साइबर क्राइम हमारा एक बहुत बढ़ता हुआ क्राइम है, जो कि कन्वेंशनल क्राइम से और ज़्यादा बढ़ता हुआ आ रहा है और सबको इफेक्ट कर रहा है, वेदर वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, कहीं पे भी रहता हो, किसी भी सोसाइटी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, सारे लोग कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के विक्टिम बन रहे हैं। हमारी साइबर सेल फरवरी इसी साल में इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और अभी तक उन्होंने अराउंड 25 लाख रुपीस रिकवर करके दिए हैं। एंड दी कंप्लेनेंट्स आर वेरी रिलीव, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे अप्रिशिएट द टीम, द सेल अ लॉट। हमारी टीम इज लेड बाय जो हमारे साथ में साइबर सेल के ASI तिलक हैं, SI शुभम इज देयर। साथ में इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड काइंडली राइट देयर नेम्स एज वेल, बिकॉज दिस इज द टीम जिन्होंने मैक्सिमम काम करा है। दे हैव वर्कड अ लॉट कि फाइनल एक पैसा वापस उनको लौटा। मैम, आज बात हो रही है पर्टिकुलरली मोबाइल फोन्स की रिकवरी को लेकर, तो जिस तरह से आपने पहले माना है कि थेफ्ट केसेस जो है वो बढ़े हैं, इन पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स की रिकवरी में जो मोबाइल शॉप ओनर्स इन थेफ्ट हुए मोबाइल्स को परचेज करते हैं या जो इस तरह की थेफ्ट होती है, उन केसेस को लेकर पुलिस क्या काम करती है? जी, हमारा बैकवर्ड लिंकेज पे ही काम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि पूरा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक पूरा हम अनर्थ करें। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी चोरी की मैंने बात करी, उनका कौन से कबाड़ी को बेचा, कौन सा कबाड़ी ऐसा रेगुलरली काम करता है, हमने उनको भी अरेस्ट करा है केस में। इन केसेस में भी हम इसके रूट तक पहुंचना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे डीलर्स हैं जो ऐसे स्टोलन फोन्स को, रीयूज्ड फोन्स को रिफर्बिश कर आगे बेचते हैं। दैट इज अ प्रोसेस। जितने भी फोन है सारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों में मिलने वाले हैं, कहीं कोई बाहर से भी, दूर से भी आए, बिलावर वगैरह से? जम्मू से भी आए हैं, जम्मू से भी आए हैं हमारे में। कौन आए जम्मू से? रमेश बाबू मैं यहाँ पर आया था कठुआ, मुझे स्लिप हो गया, नहीं फोन ही नहीं फोन गिर सर, साइबर क्राइम को लेकर आपने बात की, तो साइबर क्राइम में जिस तरह से फरवरी में यहाँ पर इसका एक्टिवेशन शुरू हुई थी और केसेस जैसे पोर इन हो रहे हैं, तो क्या रेगुलर केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? किस तरह का ट्रेंड है वो बता दीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात है कि रिपोर्टिंग बढ़ रही है, लोग और ज़्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर, अपने प्लेटफॉर्म्स को लेकर। सो जो ऑनलाइन साइबर पोर्टल है जहाँ पे वो इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, इवन बाय नॉट कमिंग टू द पुलिस स्टेशन आने की भी जरूरत नहीं है। ये अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग बढ़ रही है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो इसमें है वो किस नेचर के हैं? इसमें जो साइबर क्राइम केस हमें कठुआ ये मिक्स्ड हैं। कुछ नौकरी के प्रॉमिस पे करा हुआ है, किसी ने लोन के प्रॉमिस पे करा हुआ है, किसी ने मैलिशियस लिंक दे दिया जो गलती से क्लिक हो जाता है। ये OTP शेयरिंग,
तो आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जब मेरे को आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहिए सारे पब्लिक से, पूरी सोसाइटी से, सारे कटवा के लोगों से, ऐसे लिंक्स पे बहुत केयरफुल रहे, ऐसी स्कीम्स में बहुत केयरफुल रहे। कोई आरबीआई के, कोई बैंक के, कोई मैसेज आता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो ओटीपी शेयर करिए, ऐसा बैंक के थ्रू दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर दैट इज़ फॉलो। तो इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी चतुराई बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैम कोई इस थेफ्ट केस में कोई शॉप का ओनर तो नहीं इन्वॉल्व है जिसने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदे थे, या किसी का नाम तो नहीं सामने आया है? जो जितने भी शॉप्स वाले हैं आप उनको मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहें? वो थेफ्ट केसेस के फोन ले लेते हैं, उनको रिफर्बिश करके मोस्ट ऑफ द टाइम से देखने को मिलता है कि वो खरीद लेते हैं और बाद में उसका सामान चेंज करके जो है सेल आउट कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, लाइक आई सेड बैकवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो लास्ट पर्सन इन्वॉल्व है उनको हम पकड़ें। रही बात मैसेज की, इट शुड बी अ वार्निंग, दिस प्लेटफॉर्म इज अ वार्निंग एंड अ मैसेज फॉर ऑल द शॉप ओनर्स नॉट टू बाय फोन्स जो उनको लगता है कि ये चोरी के हो सकते हैं, जिनमें जो पार्टी है वो अपना बिल नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, जो सामने दिख रहा है कि वो अपना लॉक भी नहीं खोल पा रही है, तो डेफिनेटली ये सिग्नल करता है कि ये चोरी के या फिर कहीं पे लापरवाह फोन मिला है और उसको उठाकर, उसमें इस प्रैक्टिस में ये ना